हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस विद परसेंटेज। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम परसेंटेज की वीडियो बना चुके हैं और आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए और सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। मीनू बाउट टू फैंस फॉर RS 1200 ईच, यानी कि दो फैंस हैं, 1200 का एक और दूसरा भी 1200 का। She sold one at a loss of 5% at other at a प्रॉफिट ऑफ 10%। एक बार 5% का लॉस हो गया, देन सोल्ड करने के बाद एक बार 10% का प्रॉफिट हो गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, आल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन, पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो आप पहले उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रॉफिट लॉस विद परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट विद परसेंटेज। तो इसमें अगर मान लो आपको 5% का लॉस हो जाता है, तो आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी और उस पर, ठीक है, RS 100 की कोई चीज़ खरीदी, आपको लॉस हो गया 5% का। यानी कि अब आपके पास 95 बचे। ठीक है, यानी कि आपने 100 की खरीदी थी और आपके पास अब 5% का लॉस होने पर 95 ही बचे। अगर मान लीजिए आपको 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो गया आपको, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 110, क्योंकि आपने 100 में खरीदी थी, 10 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। तो जो आपको कोई भी चीज़ है उसका जो प्रॉफिट हो गया वो प्लस करके 110 हो गया। सही बात है। आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, 5% निकाल लीजिए उस वस्तु का। जैसे मान लीजिए 5% ऑफ 1200, क्योंकि उसको भी क्या हुआ था, लॉस हो गया 5% ऑफ 1200। तो आपको पता करने पड़ेगा ना कि 1200 का 5% कितना है, तभी तो माइनस कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने कोई 1200 रुपये की चीज़ खरीदी, जब आपने बेची तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। अभी लॉस आपको क्या है, निकालना पड़ेगा ना कि 5% कितना होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज जिसके साथ लगा हो, आप डिवाइड बाई 100 कर लें और मल्टीप्लाई उससे कर दें जिसका निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 12 5 सा 60, यानी कि आपको 60 रुपये का लॉस हो गया था। ठीक है, 60 रुपये, यानी कि 1200 से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 60 रुपये माइनस करना पड़ेगा। आप इस तरह से दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं इसी का। अगर मान लीजिए 1200 पर आपको 5% का, तो आपने क्या किया, 95 में बची, 100 में पड़ी थी, ठीक है, और कितने की थी, 1200 की। तब जब आप 95 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आई थिंक 1140 ही आएगा। जैसे करके देख लेते हैं को 12 से, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरीक़ों से करने पर हमें रिज़ल्ट जो है वो सेम ही मिला है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरह से करने पर हमें क्या हो रहा है, रिज़ल्ट सेम ही मिल रहा है। जैसे हमने अगर 95 और 100 सपोज करके करा, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो सिंपली आ गया। और जैसे हमने 5% निकाला, फिर हमने क्या किया, उसे माइनस कर दिया कि हमें पता चल गया कि हमें 60% का, जो 60 का है वो लॉस, 60 रुपये लॉस में चले गए हैं, तो उसको माइनस कर दिया। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मीनू ने क्या किया, फैंस लिए, 1200 का एक पड़ा, यानी कि दो लिए थे, और एक पर क्या हो, जब उसने बेचा तो 5% का लॉस हो गया, बट दूसरे पर क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस, आपको बताना है कि उसको लॉस हुआ है लास्ट में या प्रॉफिट हुआ है, दोनों को बेचने के बाद। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो है ईच फैन का वो कितना है, 1200 है। यानी कि टोटल, फिर टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों फैंस का, तो कितना हो जाएगा, 1200। तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 1200।
सो आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि जो इफ़ अगर कॉस्ट प्राइस इज़ RS 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो आपको लॉस होने के बाद जो सेलिंग प्राइस मिला वो 95 मिला। 95 क्यों मिला? क्योंकि आपको 5% का क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया, यानी कि 5% का आपको उसमें लॉस हो गया है, इसलिए 95 का। तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा 1200 का, कितने में बेचा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 95 में पड़ा जगह खरीदा था, और जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 95 को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आपको आ जाएगा 1140। ठीक है, ये पहले तरीके से करवा रहा हूँ। और अगर बात करें सेकंड फ़ैन की, जो आपका सेकंड फ़ैन था उसकी बात करें तो आपको क्या हो गया, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो प्रॉफिट क्या हुआ था, उसको प्रॉफिट था 10% का। प्रॉफिट अगर 10% का है तो सेलिंग प्राइस इज 110। ठीक है, 110 में उसने बेच दिया, फिर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, बट कॉस्ट प्राइस इज 1200 रुपये का कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 110 में अब बढ़ रही है वो चीज़ 1200 से मल्टीप्लाई, यानी कि 110 में पड़ी, 100 में खरीदी थी, ठीक है, प्रॉफिट होने के बाद 110 हो गए ना अब, ठीक है, एंड देन 1200 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 1200 ही था उस फ़ैन का, सेकंड फ़ैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 12 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1320, ठीक है, 1320। सेकंड फ़ैन का जो सेलिंग प्राइस है वो 1320 आ जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको पड़ी थी वो चीज़ 1200 प्लस 1200 में, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया था 2400, दोनों फ़ैन का, ठीक है, दोनों फ़ैन जो है आपको 2400 में पड़े हैं। ठीक है, मैं इधर भी लिख देता हूँ कि जो टोटल CP है, टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 1200 फर्स्ट फ़ैन का और 1200 ही सेकंड फ़ैन का, टोटल कितना हो गया 2400 रुपये। और अगर बात करें सेलिंग प्राइस की, टोटल सेलिंग प्राइस तो आपको पता है कि वो 1140 में, 1140 में, एंड दूसरा जो है 1320 में, कितना हो गया 2460। ये खरीदे उसने 2400 में थे। सो जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो 2460 ज़्यादा है 2400 के। तो अगर आपको तो पता है कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या हो गया है, फिर प्रॉफिट हो गया है, और प्रॉफिट कितना हुआ है तो आपको माइनस करके पता चल जाएगा। 2400 को माइनस कर दें और जो है वो 60 रुपीज़ का आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑनली 60 का हुआ है, बट हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोहन अबाउट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर for Rs 2500, then spent Rs 500 on its repair and sold it for Rs 3300. So find the loss or gain percent। यानी कि सोहन ने जो है सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा 2500 में,
उस पर 500 रुपये रिपेयर के भी लगे, ठीक है, तो उसने बेच दिया फिर उसको 3300 में। तो आपको बताना है कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ठीक है। तो आपको जो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी फिर, लॉस परसेंटेज, या फिर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज। सो आप देख पा रहे होंगे जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2500, वो उसने खरीदा, प्लस रिपेयरिंग, प्लस रिपेयर का भी करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो 2500 प्लस 500, ठीक है, कितना आ गया 3000, ठीक है। RS 3000 जो है वो CP आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज RS 3300। तो आप देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 माइनस कर देंगे और 300 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसकी परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी, तो ध्यान रखिए प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 300 का कितने में, 3000 से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो 3000 था, प्रॉफिट 300 का 3000 से और मल्टीप्लाई विद 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 10 का। तो आपको पता लग गया कि जो 10% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 10% का उसको प्रॉफिट हो गया। और इस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, सो वो है अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर RS 10 ईच, यानी कि 200 बल्ब खरीदता है 10 एक का, 10 रुपये का एक। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, तो 5 उसमें से फ्यूज होते हैं, उनको फेंका जाता है। एंड द रिमेनिंग वर सोल्ड एट RS 12, और जो रिमेन बच जाते हैं उनको फिर दुकानदार जो है 10 रुपये के बजाय, खरीदता 10 रुपये का है पर बेचता 12 रुपये का है। तो पूछा जाता है कि फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज, तो उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो उसकी परसेंटेज निकालिए, फिर कितना गेन हुआ है और कितना लॉस हुआ है। सो आपको फिर सबसे पहले बताना होगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आप कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने बल्ब थे, 200, 200 बल्ब्स का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200, 10 का था, सो हो गया 2000, यानी कि 2000 का कॉस्ट प्राइस है। अब जो बल्ब लेफ्ट है, यानी कि जो लेफ्ट बल्ब है वो कितने हैं, यानी कि 200 में से तो 500 क्या थे, फ्यूज थे, यानी कि 195 ही बचे, यानी कि 195 को अब वो 12 रुपये में एक बेचेगा। सो अगर 12 रुपये में एक बेचेगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब्स का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि एक जो है वो 12 रुपये का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो 2, 3, 4 और 0, ये जो है उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, सो दैट इज प्रॉफिट। कितना हुआ है, वो है 340, 340 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपको क्या निकालने पड़ेगी, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, तो मैंने अभी बताया था कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो जो आपका प्रॉफिट है वो दैट इज 340, कॉस्ट प्राइस इज 2000 मल्टीप्लाई विद 100।
तो आपके पास जो रिमेन बचा है 34 डिवाइड बाई 2 और आपको पता है 17। सो आपका जो परसेंटेज है दैट इज़ 17%, यानी कि जो लॉस है दैट इज़ दैट इज़ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ है वो 17% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ करिए एंड शेयर आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।